अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। आज हम इंशाल्लाह वीक नंबर 10 का लेक्चर 2 करेंगे और लेक्चर 1 हमने ख़त्म किया था डिजिटल रेजोनेटर्स के टॉपिक पे, और तो वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा इस टॉपिक पे ये था कि एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट, हम इस फ्रिक्वेंसी के बारे में ये चाह रहे हैं कि जब भी ये सिस्टम को दी जाए, ठीक है, LTI सिस्टम की बात हो रही है, जब भी एक ऐसा सिग्नल इस सिस्टम को दिया जाए जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट हो, तो वो आउटपुट पे एम्पलीफाई होकर या फिर एटलीस्ट उसी एम्पलीट्यूड के साथ अपीयर हो जिस एम्पलीट्यूड के साथ ये इनपुट पे सिग्नल दिया गया था। ठीक है, ओमेगा नॉट के अलावा बाकी जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं, ओमेगा नॉट से पहले वाली भी, ओमेगा नॉट के बाद वाली भी, वो सारी अटेनुएट होकर आउटपुट पे निकलेंगी। ठीक है, तो डिजिटल रेजोनेटर एक ऐसे सिस्टम को कहते हैं जो कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट जिसके ऊपर वो सिस्टम डिज़ाइन किया गया है, उस फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करके या उसी एम्पलीट्यूड के साथ आउटपुट पे निकालेगा जिस एम्पलीट्यूड के साथ ये इनपुट पे अपीयर होगी, ये वाली फ्रीक्वेंसी। उसके अलावा जो भी इनपुट सिग्नल किसी और फ्रीक्वेंसी के साथ इस सिस्टम पे दिया जाएगा, वो आउटपुट पे अटेनुएट होके अपीयर होगा। अब सिस्टम को अगर हम लोगों ने डिजिटल रेजोनेटर के तौर पे डिज़ाइन करना है, तो उसके तरीक़ाकार ये है कि उस फ्रीक्वेंसी की पोजीशन पे, यानी कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह का जी डोमेन है, और हम यूनिट सर्कल इस तरह से ड्रॉ कर लें। ठीक है, इट्स नॉट अप टू स्केल, आप अपने पास थोड़ा बेहतर ड्रॉ कर सकते हो परहैप्स। और आप लोगों को पता होगा जी ट्रांसफॉर्म पढ़ के कि हम हमेशा यूनिट सर्कल क्यों ड्रॉ करना चाहते हैं। ओके, तो एक एंगुलर पोजीशन ओमेगा, यानी कि जिसका अगर आप रियल एक्सिस से एंगल मेजर करो तो वो ओमेगा नॉट हो। ठीक हो गया, इस एक्सिस के ऊपर, ठीक है, हम एक पोल रखते हैं, बल्कि कहना चाहिए पोल का पेयर रखते हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी प्रिंसिपल डोमेन, प्रिंसिपल रेंज है फ्रीक्वेंसीज की, उसको आप बेशक 0 से 2 पाई कंसिडर करो या माइनस पाई से पाई कंसिडर करो, तो आपको पता है कि वो मिरर इमेज बनता है। ठीक है, अगर हम 0 से 2 पाई की बात करें तो इसका मतलब ये है कि वो 0 से लेके पाई तक जिस तरह की भी फ्रीक्वेंसी डोमेन की शक्ल सूरत होगी, बिल्कुल वैसा पैटर्न रिपीट होगा पाई से लेकर 2 पाई में, और इसी तरह से माइनस पाई से पाई में भी हमें पता है कि ऐसा ही होगा। तो इसलिए जो भी हम पोल रखेंगे ओमेगा नॉट के ऊपर, बिल्कुल एक और पोल हमें माइनस ओमेगा नॉट के ऊपर प्लेस करना पड़ेगा। उसकी एक वजह तो ये है जो मैंने आपको बताई कि प्रिंसिपल रेंज जो डिजिटल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी की होती है, उसमें एक तो वो चूँकि एक इवन सिग्नल होता है, तो इसलिए वो पैटर्न रिपीट होता है। और दूसरी बात ये कि पैटर्न रिपीट होने का मतलब ये है कि फोर्स अगर ओमेगा नॉट को एम्पलीफाई करके हम निकाल रहे हैं, तो माइनस ओमेगा नॉट भी एम्पलीफाई होकर ही निकलेगा। और दूसरी बात ये है कि चूंकि हम अपने LTI सिस्टम के टाइम डोमेन कोफिशिएंट्स रियल रखना चाहते हैं, ठीक है, तो इसलिए हमें जब भी किसी नॉन रियल पोजीशन पे, नॉन रियल का मतलब है कि ये जो पोजीशन है ना, ये वाली, ये जो एक्सेस है, इसके ऊपर कोई भी जीरो या पोल रखा जाएगा, तो वो एक इंडिविजुअली बिल्कुल एक अपने तौर पे रखा जाता है। इंडिविजुअली का मतलब ये है कि अगर हम पॉइंट 2 पे रखें तो हमें माइनस पॉइंट 2 पे रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन इस रियल लाइन के अलावा हम कहीं भी कोई भी जीरो और पोल रखेंगे तो हमें कॉन्जुगेट पेयर के तौर पर रखना पड़ेगा, बिकॉज वी वॉन्ट टाइम डोमेन कोफिशिएंट्स ऑफ आवर सिस्टम टू बी रियल। ओके, तो ये दो रीजंस हैं कि अगर हमने ओमेगा नॉट पे एक पोल रखा है तो वाई another pole on माइनस ओमेगा नॉट। ठीक है, अच्छा, तो हम लोगों ने देखा ये कि ओमेगा नॉट की पोजीशन पे हम लोग एक पेयर रख देते हैं, जो कि फिर इंश्योर करता है कि जब भी इनपुट पे ओमेगा नॉट वाली फ्रीक्वेंसी का सिग्नल अपीयर होगा तो वो एम्पलीफाई होके आउटपुट पे अपीयर होगा। ठीक है, और हम लोगों ने फिर इसी को देखा था कि बिल्कुल एक सिंपल सिस्टम जिसमें सिर्फ 2 पोल्स हैं, उस सिस्टम का जो ट्रांसफ़र फंक्शन हमने देखा था, इट वाज समथिंग लाइक दिस।
यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो। और हम लोगों ने फिर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के एक्सप्रेशन को लिखते हुए ये भी चीज़ देखी थी कि अगर हमें h ऑफ j ओमेगा नॉट यानी कि ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की न्यूमेरिकल वैल्यू है एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, ठीक है। ओके, h j ओमेगा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, जनरल एक्सप्रेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ से मिलेगा। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, ठीक है। दोनों में ही डिफरेंस है। तो वो हम 1 चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 1 का मतलब ये है कि जब भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट इनपुट पे दी जाएगी तो वो आउटपुट पे उसी एम्पलीट्यूड के साथ अपीयर होगी। अगर हम कोई एम्पलीफाइंग फैक्टर चाहते हैं तो वो ऑफ कोर्स फिर वो यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि वो लेट सपोज a से मल्टीप्लाई होकर बाहर निकले तो हम इसी मैग्नीट्यूड को a के बराबर रखेंगे और फिर वहाँ से आगे अपनी कंप्यूटेशन करेंगे। तो हम ये चाह रहे हैं कि जिस एम्पलीट्यूड के साथ इनपुट पर सिग्नल दिया जाए उसी एम्पलीट्यूड के साथ आउटपुट पे अपीयर हो। जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो अपना कोई फैक्टर उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट ना करे, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, ठीक है। और फिर हम लोगों ने ये कंडीशन रखते हुए बी नॉट कंप्यूट किया था, सही। और बी नॉट की का एक्सप्रेशन हमारे पास एक आया था जो कि आप लोग लास्ट लेक्चर से देख सकते हो। और उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि इसमें हम लोग 2 वेरिएशंस डालेंगे इस एक्सप्रेशन में, और फिर हम देखेंगे कि वो वेरिएशंस डालने का क्या हमें फ़ायदा या नुकसान होता है, ठीक है। तो आज हम इंशाल्लाह वो स्टार्ट करते हैं वो वेरिएशंस डाल के। ओके, तो इसमें हमारे पास पहली वेरिएशन ये है कि हम 2 ज़ीरोज़ ऐड कर दें अपने सिस्टम में और उनको हम रखें यूनिट सर्कल के ऊपर। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि गोइंग बैक टू या रेफरिंग बैक टू आवर जी डोमेन डायग्राम, जो कि कुछ इस तरह की थी, ठीक है। और उसमें अब हम लोगों ने 2 ज़ीरोज़ ऐड करने हैं, ठीक है। तो एक ज़ीरो यहाँ पर हमने रखा और एक ज़ीरो यहाँ पर, तो आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये पोजीशन जो है ये एट दिस प्लेस z1 इज इक्वल टू 1, z1 यानी कि पहला ज़ीरो, एंड एट दिस पोजीशन z2 इज इक्वल टू -1, z2 यानी कि दूसरा ज़ीरो, ठीक हो गया। तो अब इस एडिशन के बाद जो ट्रांसफ़र फंक्शन में चेंज आता है, अब यहाँ पर मैं गेन को b1 लिखूंगी बिकॉज दिस गेन इज डिफरेंट देन बी नॉट। बी नॉट वो वाला गेन है जो कि हमने एक सिंपलेस्ट पॉसिबल डिजिटल रेजोनेटर को डिज़ाइन करते हुए अज्यूम किया था कि, या उसका नाम हम लोगों ने बी नॉट रखा था, एक सिंपल पॉसिबल डिजिटल रेजोनेटर के गेन का। अब हम लोगों ने इसमें एक वेरिएशन डाली है तो इस गेन को मैं b1 कह रही हूँ, ठीक है। और ये ज़ीरोज़ ऐड कर देने के बाद एक 0 1 पे रखा है, उसे कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन ये बनेगा, ठीक है। और दूसरा 0 रखा है -1 पे, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन ये बनेगा। और डिनोमिनेटर हमारा बिल्कुल वैसे ही आएगा, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंस इक्वेशन लिखना चाहें क्रॉस मल्टीप्लाई होके, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देती हूँ, आप लोग इसको ट्राई भी करना। जो इस वेरिएशन के डालने के बाद जो सिस्टम हमारे पास बना है उस लिहाज से जो डिफरेंस इक्वेशन हमारे पास आएगी दैट वुड बी गिवन बाय like this. ठीक हो गया।
और दूसरी वही चीज़ कि अब हम B1 को कंप्यूट करना चाहते हैं। B1 को कंप्यूट करने के लिए ऑफ कोर्स हमारे पास एक कंडीशन होनी चाहिए और वो यही कंडीशन है कि हम ओमेगा नॉट यानी कि जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर इस डिजिटल रेजोनेटर को डिज़ाइन किया गया है उस ओमेगा नॉट के हवाले से एक कंडीशन अपने सिस्टम को देंगे। तो वो कंडीशन ये होगी कि वो जब भी फ्रीक्वेंसी इनपुट पे अपीयर हो तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स चूँकि खुद से कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन ना करे तो इट्स मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू 1 व्हेनेवर ओमेगा बिकम्स ओमेगा नॉट। ठीक हो गया? तो ये जो चीज़ है ये 1 के बराबर हो जानी चाहिए। तो इस कंडीशन को लेके हम आगे चलेंगे और यहाँ से हम कंप्यूट करेंगे B1 की वैल्यू। ओके, तो हमारे पास ओमेगा को ओमेगा नॉट पुट कर देने के बाद ट्रांसफर फंक्शन कुछ रिड्यूस होके इस तरह से ट्रांसफर फंक्शन ही सॉरी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स उसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से रह जाएगा। आप इजी करके देखना कि क्या आपके पास भी ये एक्सप्रेशन आता है। डिनोमिनेटर तो परहैप्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे आया, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम ये चीज़ डिराइव की थी। न्यूमरेटर इज़ क्वाइट सिंपल, ठीक है। न्यूमरेटर का फुल एक्सप्रेशन ये बनता है। तो ओमेगा को ओमेगा नॉट डाल देने से हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से हो जाना चाहिए। और अब हम यहाँ पे चूँकि कंप्यूट करना चाह रहे हैं मैग्नीट्यूड, तो हम लोगों ने ये मैग्नीट्यूड की बार्स यहाँ पे लगाई और न्यूमरेटर हमारे पास रिड्यूस होके रह जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। मैं इसका थोड़ा सा फाइनलाइज्ड वर्जन लिख रही हूँ। टू आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है cos टू ओमेगा नॉट, ठीक है। cos टू ओमेगा नॉट, 2r मल्टीप्लाई बाय cos टू ओमेगा नॉट। ओके, तो अब ये चीज़ ऑफ कोर्स 1 के बराबर हम चाह रहे हैं, ठीक है। तो B1 यहाँ से जो हमारे पास इवेल्युएट होके आया वो ये है। आई डोंट नो या आई एम नॉट श्योर कि आपको कितना क्लियर है, लेकिन ये सिंपल B1 को अगर हम यही रहने दें, चूँकि ये 1 है तो बेसिकली जो भी कुछ यहाँ पे ऊपर मैंने डिनोमिनेटर में लिखा है इट्स अपीयरिंग इन न्यूमरेटर, वो है 1 माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r cos 2 ओमेगा नॉट, ठीक है। और यहाँ जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 2 माइनस 2 इंटू कॉस ओमेगा नॉट अंडर रूट 2 माइनस 2 इंटू कॉस ओमेगा नॉट का अंडर रूट, ये यहाँ पर डिनोमिनेटर में अपेयर हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास B1 का एक्सप्रेशन आ गया। अच्छा, अब पहले हम देख लेते हैं कि इसका फ़ायदा हमें क्या हुआ और फिर नुकसान भी देखते हैं। अच्छा, तो फ़ायदा हमें ये हुआ ज़ीरोस को 2 नए ज़ीरोस ऐड कर देने से कि मसलन जो बिल्कुल सिंपलेस्ट पॉसिबल हम लोगों ने एक डिजिटल रेजोनेटर डिज़ाइन किया था वो कुछ इस तरह से बिहेव कर रहा था। अगर हम ओमेगा के अगेंस्ट प्लॉट करना चाहें डी ओमेगा, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है उसका एम्पलीट्यूड इन जनरल, ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स प्लॉट करना चाहें अगेंस्ट ओमेगा, तो प्रिंसिपल रेंज इसकी है -π से π और हम लोगों ने किसी हाफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट के ऊपर इसको डिज़ाइन किया है तो हमें कुछ इस तरह की चीज़ मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। अच्छा, डोंट माइंड माई ड्राइंग, ये थोड़ी सी पीक्स आपको परहैप्स ऊपर नीचे नज़र आ रही हैं, लेकिन ये दिस वुड एग्जैक्टली बी अ मिरर इमेज, ठीक है। अच्छा, अब आपको जो चीज़ देखते ही बिल्कुल क्लिक कर रही होगी होपफुली, वो ये कि ज़ीरो के ऊपर और पाई के ऊपर दिस अ नॉन ज़ीरो एम्पलीट्यूड, ठीक है। यानी कि अगर कोई डीसी सिग्नल इनपुट पे
अपीयर होता है तो वो किसी ना किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर आउटपुट पे अपीयर होगा. इट माइट और माइट नॉट बी वन. ऑफ कोर्स इट्स नॉट वन बिकॉज वन तो हम लोगों ने यहाँ पे हम चाहते हैं और हम लोगों ने बी नॉट को भी इसी लिहाज से डिज़ाइन किया था. तो ये अलबत्ता एक नॉन जीरो एम्पलीट्यूड है. इसका मतलब ये है कि अगर डीसी सिग्नल इनपुट पे अपीयर हो तो आउटपुट पे कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू अपीयर होगी. इसी तरह से एक हाईएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट या ओमेगा नॉट से आगे ऊपर जितने भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं वो भी जब इनपुट पे दिए जाएंगे, इनपुट पे अपीयर होंगे तो वो आउटपुट पे भी अपीयर होंगे. ठीक है, बिकॉज ओके उनका कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड है. तो हम लोग जब दो जीरोस इंट्रोड्यूस कर देते हैं, एक ज़ीरो और पाई के ऊपर या -1 और 1 के ऊपर, तो वो कुछ इस तरह से हमारा कर्व बन जाता है. ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे भी इस तरह की चीज़ बन जाती है. ठीक है, तो जो दो चीज़ें हमें देख के समझ आ रही हैं वो ये कि एक तो ये थोड़ी सी जो हमारी विड्थ है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है. ठीक है, ओमेगा नॉट के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस है, बाकी की फ्रीक्वेंसीज पे थोड़ा सा एम्फेसिस कम हो गया, वो अटेनुएट होके बाहर निकली है, जो कि हम चाहते भी हैं बिकॉज हमें सिर्फ ओमेगा नॉट से कंसर्न है. दूसरी चीज़ ये है कि जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसीज हैं या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज हैं, लोएस्ट फ्रीक्वेंसीज यानी कि ज़ीरो के इर्द गिर्द वाली फ्रीक्वेंसीज और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज यानी कि पाए के अराउंड, वो टोटली मतलब वो नल हमने कर दिया, टोटली हम लोगों ने उनको अटेनुएट कर दिया है. तो विच इज़ अगेन रिलेटेड विद द फर्स्ट स्टेटमेंट कि ओमेगा नॉट पर ज़्यादा एम्फेसिस है, बाकी फ्रीक्वेंसीज हम लोगों ने कोशिश करके उनको अटेनुएट कर दिया है. तो जब हम लोगों ने दो जीरोस ऐड किए, एक 1 और एक -1 पे, तो उसका फ़ायदा हमें ये हुआ है कि हमारा अब हमें रेड वाला कर्व मिल रहा है, विच बाय द वे यू कैन प्रूव एज वेल. आपके पास दोनों एक्सप्रेशंस हैं डिजिटल रेजोनेटर के, वन विद जीरोस एंड वन विदाउट जीरोस. आप दोनों का एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स प्लॉट करके देख सकते हो, यू विल फाइंड द डिफरेंस. ओके, अब हमें ज़ीरोस को इन पोजीशंस पे यानी कि यूनिट 1 और -1 पे ऐड करने का एक नुकसान क्या हुआ है, वो ये है कि ये जो B1 है ना, इसका एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है. और आपको नज़र आ रहा होगा कि इस एक्सप्रेशन में हमारे पास R तो है ही है, उसके अलावा ओमेगा नॉट की टर्म्स हैं. ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो गेन B1 हमने डिज़ाइन करना है अपनी सिस्टम के लिए, वो ओमेगा नॉट पे डिपेंडेंट है. तो अगर हम एक नया डिजिटल रेजोनेटर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं किसी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट के लिए, तो B1 डिफरेंट होगा, वो डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट होगा, उसकी एक अलग न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और हमें ऑल टुगेदर सिस्टम भी नया बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो ये सारे नुकसान है कि सिस्टम डिपेंडेंट है, सॉरी B1 या गेन डिपेंडेंट ओमेगा नॉट पे, तो हम उसी सिस्टम को यूज़ नहीं कर सकेंगे किसी और ओमेगा नॉट के लिए. ओके, तो अब इसका फ़ायदा तो अपनी जगह पे है, लेकिन ये उसका नुकसान है कि उसका गेन फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है. तो अब हमें अगर इस वाले मसले को हल करना हो तो फिर हम ज़ीरोस को 1 और -1 पे तो नहीं रख सकते, फिर तो हमें उनकी कोई और लोकेशन डिसाइड करनी पड़ेगी जहाँ पर फिर दूसरी वेरिएशन जो है दैट कम्स इन प्ले. जो मैंने आपको बताया था ना कि हम लोगों को दो वेरिएशंस पढ़नी है डिजिटल रेजोनेटर की, तो दूसरी वेरिएशन यहाँ से ओरिजिनेट होती है कि B1 को हम लोगों ने ओमेगा नॉट से इंडिपेंडेंट रखना है. ओके, तो जब हम एक दूसरी वेरिएशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम कहते हैं कि हम लोगों ने अब ज़ीरोस को एक दूसरी पोजीशन पे रखना है, विच इज़ एट नॉन यूनिटी. ठीक है, और वो एग्जैक्टली होंगी क्या, वो ये पोजीशंस होंगी. ठीक है, अब रियल एक्सिस के ऊपर हम लोगों ने जो दो जीरोस रखे, अब हम ज़रा देख भी लेते हैं कि वो उनकी इस पोजीशन का फ़ायदा हमें क्या होता है. पिक्टोरियली हम ज़रा पहले देख लें इस बात का क्या मतलब है. ये हमारे पास है जी डोमेन, ये हमारे पास है पोल्स का पेयर. आई होप एवरी वन ऑफ यू नोज कि आर क्या चीज़ है. आर ये वाला डिस्टेंस है,
दिस इज आर, ये लेंथ, ये वाली ओरिजिन से लेकर इस पोल तक के दरमियान जो डिस्टेंस बनता है या जो लेंथ बनती है, दैट इज आर। ठीक है, तो जो अब हम जीरोस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वन इज हेयर अप्रोक्सीमेटली, दिस ड्राइंग इज नॉट अप टू स्केल। ये जो पोजीशन है ये वाली जहाँ हम लोगों ने पहला जीरो रखा है, दिस इज अंडर रूट आर, ये जो पोजीशन है। और हम लोगों ने एक और जीरो रखा इस जगह पे, एंड दिस पोजीशन इज माइनस अंडर रूट आर। ठीक है, तो एक जीरो आ गया आर के ऊपर, अंडर रूट आर के ऊपर, और एक जीरो आ गया माइनस अंडर रूट आर के ऊपर। ठीक है, अच्छा, अब ये जब जीरोस हम लोगों ने ऐड किए हैं तो हमारा जो है ट्रांसफर फंक्शन, उसमें थोड़ी सी ऑफ कोर्स मॉडिफिकेशन हो जाएगी। अब चूंकि दिस इज येट अनदर वेरिएशन, तो अब मैं इस गेन का नाम b2 रखूंगी। ठीक है, और जो चेंज आएगा वो न्यूमरेटर में आएगा। ये एक्सप्रेशन इस जीरो की वजह से है, जो कि माइनस अंडर रूट आर पे रखा गया है। ठीक है, उसके साथ ही एक और जीरो भी रखा जाएगा जो कि प्लस अंडर रूट आर पे रखा गया है, और उसकी वजह से न्यूमरेटर में एक और एक्सप्रेशन ये वाला आएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर हमारे पास पुराना है। ठीक है, डिनोमिनेटर हमारा तीनों एक्सप्रेशंस में यही रहा है। अब हम इसको जब मजीद आगे सॉल्व करते हैं न्यूमरेटर को, तो हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ हमें मिल जाती है। ओके, अब यहाँ से आगे अगर हम इस सिस्टम का डिफरेंस इक्वेशन लिखना चाहें, तो we will get something like this. ठीक हो गया? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, और आप बगैर देखे इसको खुद भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आपके पास एक्सप्रेशन है, आपने सिंपल एच ऑफ जी को वाई जी डिवाइड बाई एक्स जी से रिप्लेस करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, और टाइम डोमेन में ये एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, ये आप लोगों ने जी ट्रांसफॉर्म पढ़ते हुए इन चीज़ों को देखा था। ठीक है, ये हमारे पास सिस्टम की डिफरेंस इक्वेशन आ गई, और अभी हम लोगों ने डिज़ाइन करना है B2, यानी कि वो गेन जो कि ट्रांसफर फंक्शन को वन, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को वन के बराबर रखे जब इनपुट पे ओमेगा नॉट अपीयर हो। तो हमारी जो कंडीशन है वो ये है कि ओमेगा नॉट इनपुट पे आ जाने से जो एम्पलीट्यूड रिस्पांस है या एम्पलीट्यूड है ट्रांसफर फंक्शन का, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का, वो वन के बराबर होना चाहिए। तो हम जब इस कंडीशन को मीट करने के लिए मॉडिफाई करते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को, ठीक है, या अगर फिलहाल हम इसको अगर वो नहीं करते, सिर्फ ओमेगा को ओमेगा नॉट डाल के हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाता है कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा ये एक्सप्रेशन। ठीक है, आपको भी पता चल रहा होगा कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे जब हम लगाते हैं मैग्नीट्यूड की कंडीशन, यानी कि दिस थिंग, और फिर आगे ये चीज़, ठीक है, वी वांट दिस थिंग टू बी इक्वल टू 1, तो वी आर लेफ्ट विद दिस स्टफ,
और B2 becomes equal to 1 minus R। अच्छा, अब हमें ये पता लग गया कि B2 would always be equal to 1 minus R whatever ओमेगा नॉट इज। ठीक है। अच्छा, अब ओमेगा नॉट अगर बदलेगा और फोर्स हमें एक नया डिजिटल रेजोनेटर डिज़ाइन करना है तो कम से कम B2 का कोई मसला नहीं है। B2 would always be calculated by this expression, और सिस्टम डिज़ाइनिंग में जहाँ भी B2 की ज़रूरत पड़ेगी वो सिंपली इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हो जाएगा डिज़ाइन। ठीक है। हमें हमारा जो B2 है वो अब ओमेगा नॉट से इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा नॉट, जिस भी फ्रीक्वेंसी के लिए यानी कि वो डिजिटल रेजोनेटर डिज़ाइन किया गया है B2 से इंडिपेंडेंट हो गया। अच्छा, अब B2 को तो हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया, लेकिन ऑफ कोर्स जो हम लोगों को ये कंडीशन मीट हुई थी जिसमें हम लोगों ने ट्रांसफर फंक्शन के एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स को वर्सेस ओमेगा प्लॉट किया था, और हम लोगों ने कहा था कि ज़ीरोज़ को यूनिटी सर्कल पे रख देने से हमें, लेट मी मेड इट विद रेड बिकॉज पहले मैंने रेड से बनाया था। अच्छा, ज़ीरोज़ को यूनिटी सर्कल पे रख देने से हमें कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा, यानी कि 0 और पाए के ऊपर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एग्जैक्टली 0 हो जाएगा, एंड एट सम अदर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट उसका एम्पलीट्यूड कुछ 1 के बराबर होगा। ठीक है। अच्छा, अब वो कंडीशन ऑफ कोर्स खराब हो जाएगी जिस वक्त हम ज़ीरोज़ को यूनिटी सर्कल की बजाय प्लस माइनस अंडर रूट आर पे रखेंगे तो हमें वापस कुछ इस तरह का ही रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है। इस तरह की कोई चीज़, तो इट्स लाइक अ ट्रेड ऑफ। ठीक है। हम लोगों ने डिज़ाइनिंग सिंपल रखनी है, या फिर हम लोगों ने हमारी कुछ कंडीशंस जो हैं एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स के बारे में, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के बारे में, वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो इन दोनों पे, इस चीज़ पे डिपेंड करते हुए हम अपना डिजिटल रेजोनेटर का डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये उसकी जो 2 वेरिएशंस हैं ये आपके ज़हन में होनी चाहिए किसी भी डिज़ाइनिंग प्रोसेस के लिए या कोई भी डिजिटल रेजोनेटर की रिक्वायरमेंट के लिहाज से। ठीक है। अच्छा, आगे हम लोगों ने जो पढ़ना है टॉपिक, उसका नाम है नॉच फिल्टर। नॉच फिल्टर इज काइंड ऑफ एन ऑपोजिट टू डिजिटल रेजोनेटर। डिजिटल रेजोनेटर में हम सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करके आउटपुट पे अपीयर करवाना चाह रहे थे, या इट वाज रिवॉल्विंग अराउंड not attenuating only one frequency and attenuating all others. And notch filter is about notch filter is actually a bandstop filter where exactly one frequency is stopped or completely eliminated. बाकी frequencies अगर इनपुट पे अपीयर हो तो वो आउटपुट पे बेशक अपीयर हो जाएं किसी भी एम्पलीट्यूड से, बेशक वो मतलब 1 से मल्टीप्लाई होके अपीयर हो या 1 से छोटी होके अपीयर हो। लेकिन ये है कि जो एक आधास फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट होगी जिसको हम कम्प्लीटली स्टॉप कर देंगे आउटपुट पे अपीयर होने से, यानी कि वो 0 से मल्टीप्लाई होके आउटपुट पे अपीयर होगी, इन अदर वर्ड्स। ठीक है। तो अब हम जो चीज़ पढ़ेंगे दैट इज नॉच फिल्टर, और ये आपकी बुक में ये आपकी बुक में है 5.4.4। ठीक है। अच्छा, अब चूंकि हम लोगों ने एक खास फ्रीक्वेंसी को मुकम्मल एलिमिनेट करना है और वी वांट टू जनरेट नल्स एट दैट फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो सिंपली हम लोगों ने ज़ीरोज़ रखने हैं एट दैट फ्रीक्वेंसी विच वी वांट टू एलिमिनेट। तो हम एक फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट मसलन एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, तो एक 0 यहाँ पर आएगा। ठीक है। लेकिन ओमेगा नॉट के ऊपर तो फिर सिंपली प्लेस नहीं किया जाएगा। इसका मतलब, अच्छा एक चीज़ जो और यहाँ से आप देखोगे कि ई रेज़ पर ओमेगा नॉट का मतलब है कि समवेयर ऑन यूनिट सर्कल। ठीक है। अब ओमेगा नॉट अगर
नॉन ज़ीरो हो, ठीक है, ओमेगा नॉट अगर नॉन ज़ीरो हो, यानी कि इस पोजीशन की बात नहीं हो रही। नॉन ज़ीरो का तो मतलब ये है, ज़ीरो का मतलब अगर ओमेगा नॉट ज़ीरो है इसका मतलब ये है कि हम इस पोजीशन की बात करें। नॉन ज़ीरो के कहीं भी और आ सकता है, तो अगर कहीं भी और आ सकता है इसका मतलब ये है कि ये पेयर में अपीयर होगा, ताकि हमारा टाइम डोमेन का जो सिस्टम है, यानी कि टाइम डोमेन में जब हम सिस्टम को देखें तो कोफिशिएंट सारे रियल वैल्यूज़ के हों। तो अगर किसी भी ओमेगा नॉट को हमने एलिमिनेट करना है तो हमने माइनस ओमेगा नॉट को भी एलिमिनेट करना है। तो एक और ज़ीरो इस पोजीशन या इस जगह पे भी रखा जाएगा। तो ओमेगा नॉट को एलिमिनेट करने का मतलब ये है कि माइनस ओमेगा नॉट को भी हम एलिमिनेट करेंगे। तो नॉच फिल्टर डिज़ाइन होता है 2 ज़ीरोस के साथ, या मतलब बिल्कुल इन कंट्रारी टू डिजिटल रेजोनेटर जहाँ पे हम दो पोल्स के साथ सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इस नॉच फिल्टर का जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो लिखा जाएगा। अच्छा, जस्ट ये हम लोगों ने इसको थोड़ा सा इनकम्प्लीट छोड़ दिया। एग्जैक्टली 1 है इसका मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर इसकी पोजीशन ओके, इस ये पोजीशन हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स उसके नहीं पता। हमें ये पता है कि इसका एंगल जो है वो ओमेगा नॉट है, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड 1 है और इसका एंगल जो है इस वेक्टर का जो कि वो ओरिजिन के साथ बना रहा है वो ओमेगा नॉट है। तो एक ज़ीरो फिर यहाँ पे भी अब रखा जाएगा। अगेन इस ज़ीरो का जो वेक्टर ओरिजिन के साथ है उसका मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है। और जो एंगल वो बनाएगा रियल एक्सिस के साथ उसको हम माइनस ओमेगा नॉट कह सकते हैं, या बेसिकली 2 पाई माइनस ओमेगा नॉट, तो विच इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट। ओके, तो ट्रांसफर फंक्शन हम कैसे लिख सकते हैं इसका, इस तरह से मल्टीप्लाइड बाय ये चीज़, ठीक है। अब ओके, नहीं यहाँ पर एक ये भी आना चाहिए, ठीक है। जी, जहाँ पे Z1 और Z2 बेसिकली ज़ीरोस की पोजीशंस हैं। तो अगर हम वो ज़ीरोस की पोजीशंस और एक ऑफ कोर्स इसका गेन तो आएगा ही, ठीक है। और अगर हम ज़ीरोस की पोजीशन, तो हमारे पास ये ट्रांसफर फंक्शन आ गया। और इसकी हम अगर लिखना चाहें इस सिस्टम की डिफरेंस इक्वेशन, that comes out to be अच्छा, आप थोड़ा सा सॉल्व करो अगर, तो फिर आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो आपको देख के भी पता लग रहा है कि ये एक FIR सिस्टम का एक्सप्रेशन है। अच्छा, और अगर हम प्लॉट करना चाहें एक नॉच फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, उसका एम्पलीट्यूड रिस्पांस पर्टिकुलरली, तो वो कुछ इस तरह से आता है। लेट मी जस्ट राइट डाउन कंप्लीट नोटेशन। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस और उसका प्लॉट कर रहे हैं हम एम्पलीट्यूड वर्सेस ओमेगा, तो वो कुछ इस तरह से आता है कि बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज तो पास आउट हो जाती हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट पास नहीं होती, ठीक है। और ये इधर रेप्लिकेट होगा इस तरह से। अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि हम इसमें भी थोड़ी सी वेरिएशंस डाल के देख सकते हैं। हाँ, यहाँ में देखना चाहिए कि और हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं।
अच्छा, अब चूंकि मैं चाह रही हूँ कि आप कंसंट्रेट इस पोर्शन पे करो, तो लेट मी जस्ट इरेज दिस वन, ताकि हम ज़रा ये देख सकें कि यहाँ पे हो क्या रहा है, या हमें यहाँ पर मसला क्या आ रहा है जिसकी वजह से हम एक वेरिएशन डालना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब ओमेगा नॉट तो एक फ्रीक्वेंसी है जो कि एलिमिनेट हो गई, लेकिन अगर आप उसके इर्द गिर्द देखो तो फॉर एग्जांपल जो बिल्कुल ओमेगा नॉट से पहले की फ्रीक्वेंसीज हैं या ओमेगा नॉट के बाद वाली फ्रीक्वेंसीज हैं, वो भी बहुत अटेनुएट होकर आउटपुट पे निकल रही हैं, विच वी मे नॉट वांट। ठीक है, हम नहीं चाहते कि वो फ्रीक्वेंसीज भी इतनी अटेनुएट होकर आउटपुट पे निकलें। मसलन आप ये समझ सकते हो कि ये तो है प्रॉब्लम, थोड़ा सा शार्पर कर्व हो गया, इस तरह का कर्व अनडिजायरेबल कर्व होगा। ठीक है, इट्स अ स्मूदर वन, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब हमें देख के पता चल रहा है कि ओमेगा नॉट तो एलिमिनेट हो रहा है, लेकिन ओमेगा नॉट के इर्द गिर्द की फ्रिक्वेंसीज अच्छी खासी अटेनुएशन के साथ आउटपुट पे अपीयर हो रही हैं, तो विच मेक्स द बैंडविड्थ वेरी लार्ज। अब बैंडविड्थ यानी कि अटेनुएटेड फ्रिक्वेंसीज की बैंडविड्थ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे तो एलिमिनेशन कंप्लीटली होगी ना। अगर आप ऊपर जाओ और यहाँ पे अगर मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड है, तो अगर हम 3 dB की बात करें तो 3 dB कम्स समवेयर ओवर हेयर। ठीक है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इधर, तो अगर हम यहाँ की बात करें तो ये टोटल बैंडविड्थ है जहाँ पर एम्पलीट्यूड हाफ या हाफ से कम करके आउटपुट पे फ्रिक्वेंसीज को निकाला जा रहा है। ठीक है, यानी कि जो फ्रिक्वेंसीज इनपुट पे, इस रेंज में जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो जब भी इनपुट पे अपीयर होंगी तो उनका आउटपुट का एम्पलीट्यूड हाफ या उससे भी कम होगा। ठीक है, विच वी मे नॉट वांट, बिकॉज हमें एक फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट को सिर्फ एलिमिनेट करना है, हमें इतनी ज़्यादा बाकी फ्रिक्वेंसी से इतना मसला नहीं है, या हम वो ना चाहें कि हम उनको टेनुएट करें। तो उसका तरीक़ाकार फिर ये है कि हम जी डोमेन में ही ओमेगा नॉट के पास पोल्स रख दें। ठीक है, तो उससे होगा यूं कि ओमेगा नॉट तो वो तो एलिमिनेट होना ही है, लेकिन ओमेगा नॉट के पास पोल्स रख देने से एक छोटा सा डिनोमिनेटर या एक बहुत स्मॉल वैल्यू डिनोमिनेटर बेसिकली मिल जाएगा एक्सप्रेशन को या सिस्टम को, जो कि अदरवाइज ओमेगा नॉट एक्सप्रेशन को थोड़ा बड़ा कर देगा और फ्रिक्वेंसी ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ आउटपुट पे अपीयर होंगी। अच्छा, ये तो हो गया सोल्यूशन। अब मैंने कहा क्या है, इसको थोड़ा पिक्टोरियली देख लेते हैं। मैंने ये कहा है कि हम लोगों ने सिंपलेस्ट पॉसिबल नॉच फिल्टर को जो डिज़ाइन करना सीखा है वो कुछ इस तरह से कि ओमेगा नॉट की फ्रिक्वेंसी हमने एलिमिनेट करनी है, हम लोगों ने ओमेगा नॉट के ऊपर 2 ज़ीरोस रख दिए। अच्छा, अब उसे मसला ऊपर वाला आया कि ओमेगा नॉट के अलावा बाकी फ्रिक्वेंसीज भी बहुत अटेन्यूएट होकर निकल रही हैं। उसकी वजह ये है कि हम लोगों ने ये सीखा था कि हमारा बेसिकली वेक्टर जो है वो इस तरह से अगर हम प्लॉट करना चाहें तो लेट्स सपोज के इनपुट पे फ्रिक्वेंसीज हम बढ़ाते जा रहे हैं और यहाँ पर जो हमारा वेक्टर है e ओमेगा वो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट लेकर इस तरह से मूव करेगा। ठीक है, अच्छा, अब इसका ये जो वेक्टर है हमारे ज़ीरो का, अगर आपको देख के पता चल रहा हो कि इस वेक्टर के इस पोजीशन पे होने की वजह से जो रिजल्टेंट वेक्टर है, यानी कि जो हमें रिस्पांस मिल रहा है आउटपुट पे, वो ये ब्लैक एरो से शो हो रहा है। ठीक है, तो आपको देख के पता लग रहा होगा कि एग्जैक्टली जब इनपुट की फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट के बराबर होगी तब तो ठीक है, उसको ज़ीरो हो जाना चाहिए, लेकिन हमें इन ब्लैक एरोस को देख के पता चल रहा है कि जब भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट के बिल्कुल आसपास भी होती है, आई नो इट्स अ लिटिल मेसी है, लेकिन आप प्लीज़ ट्राई करो कि ये खुद भी बना के देख सको। जब भी ओमेगा नॉट के इर्द गिर्द भी फ्रीक्वेंसी होती है तो ये जो ब्लैक वेक्टर मैंने बनाई है इतनी छोटी लेंथ का बनता है कि बेसिकली आउटपुट पे वो उसी छोटी लेंथ को अपीयर कराते हुए या उसी लेंथ को अफेक्ट करते हुए वो कम एम्पलीट्यूड का सिग्नल ही आउटपुट पे अपीयर होगा। तो हम इस चीज़ को अवॉइड करना चाह रहे हैं, तो करेंगे हम यूं कि हम एक तो ज़रा
यहाँ से इरेज करेंगे सारा कुछ ताकि जो हमने अब करना है वो हमें समझ आए। ओके, तो ये हमारा पहले 0 था। अब हम इसके पास बिल्कुल पास पोल्स का एक पेयर इंट्रोड्यूस कर देंगे। अच्छा, उससे होगा यूं कि जब हमारे पास लेट्स सपोज e⁻j⍵0 यानी कि यहाँ पे कहीं पे इनपुट सिग्नल अपीयर होगा, तो एक तो ये एक छोटा सा रेड वेक्टर है। आई एम नॉट श्योर कि क्लियर है कि नहीं आपको वीडियो में, लेकिन एक बहुत छोटा सा रेड वेक्टर है जो कि बेसिकली 0 की और इस e⁻ का इनपुट सिग्नल की सब्ट्रैक्शन की वजह से आ रहा है, ठीक है। और उसके अलावा एक बहुत छोटा सा वेक्टर, ये जो आपको नज़र आ रहा है ब्लैक में, आई होप कि आपको नज़र आ रहा हो, ये डिनोमिनेटर में अपीयर होगा। यानी कि एक छोटी सी लेंथ न्यूमरेटर में अपीयर होगी और एक छोटी सी लेंथ डिनोमिनेटर में अपीयर होगी इस पोल की वजह से, ठीक है। जो छोटी सी टर्म न्यूमरेटर में अपीयर होगी वो इस 0 की वजह से होगी, और एक बहुत छोटी सी माइन्यूट टर्म डिनोमिनेटर में अपीयर होगी इस पोल की वजह से, तो जो कि पहले नहीं थी, ठीक है। अगर हम लोगों ने जब इस पोल को इंट्रोड्यूस नहीं किया था तो सिर्फ न्यूमरेटर में एक छोटी सी टर्म थी जो कि ऑफ कोर्स इस फ्रीक्वेंसी को, जो कि विच इज़ अ लिटिल लेसर देन ओमेगा नॉट, लेट मी रिप्रेजेंट इट बाय ओमेगा 1, ठीक है। यानी कि ओमेगा 1 भी जब और हम यहाँ पे इसको ओमेगा 1 में यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। जब ओमेगा 1 इनपुट पे अपीयर हो रहा था तो वो जो न्यूमरेटर की छोटी सी टर्म है उसकी वजह से वो आउटपुट पे खासा अटेनुएट होकर निकलता था, लेकिन अब एक छोटी सी टर्म डिनोमिनेटर में एडअप हो गई है विच इज़ बिकॉज ऑफ दिस पोल, तो अब ओवरऑल आउटपुट थोड़ी सी एम्पलीफाई हो जाएगी, ठीक है। तो जो रिस्पॉन्स हमारे पास पहले इस तरह से आ रहा था, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेच्ड आउट, वो अब इस तरह से आ जाएगा। ठीक हो गया। यानी कि एक फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट जो एलिमिनेट हो रही है, लेकिन उसके इर्द गिर्द की फ्रीक्वेंसीज अब उतनी ज़्यादा अटेनुएट नहीं हो रही जितनी ये हमें ब्लू कर्व में नज़र आ रही थी पहले, ठीक है। विच हैपेंड या विच इज़ एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पोल पेयर विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड एग्जैक्टली एट ओमेगा नॉट। तो ये डिज़ायर्ड, अगर हमें इस तरह का रिस्पॉन्स चाहिए तो हम ये पोल्स को इंट्रोड्यूस करके अटेन कर सकते हैं। ओके, तो पोल्स की इंट्रोडक्शन के बाद हमारा ट्रांसफर फंक्शन मॉडिफाई हो जाएगा एंड इट वुड बिकम something like this. यहाँ पे हमने e⁻ नॉट लिखा तो ऑफ कोर्स उसके साथ 1 का एम्पलीट्यूड है, ठीक है, क्योंकि वो हम लोगों ने एग्जैक्टली यूनिट सर्कल पे रखा है। यहाँ पे हम यूनिट सर्कल के ऊपर तो पोल को रख नहीं सकते बिकॉज हमने अपने सिस्टम को अनस्टेबल नहीं करना, तो हम थोड़ा सा यूनिट सर्कल से पहले यानी कि यूनिट सर्कल के अंदर रखेंगे, और वो जो मैग्नीट्यूड शो होगा वो उसके लिए आर लिखा है यहाँ पर। ठीक है, और मज़ीद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉरी सॉल्व करें न्यूमरेटर की टर्म्स को और डिनोमिनेटर की टर्म्स को। तो हाँ, बस ये बचता है। बाकी हम लोगों ने
ओमेगा इज इक्वल टू 0 या ओमेगा इज इक्वल टू पाई के ऊपर अगर हमें एग्जैक्टली 1 चाहिए तो हम अपने बी नॉट को वहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारी एक जो मेन रिक्वायरमेंट है कि ओमेगा नॉट के ऊपर एग्जैक्टली सिस्टम 0 दे, वो तो ये जो न्यूमरेटर उस चीज़ का ख्याल रख रहा है, ठीक है। और सिर्फ ओमेगा नॉट अटेनुएट हो, ओमेगा नॉट के इर्द गिर्द की फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा अटेनुएट ना हो, वो हम लोगों ने डिनोमिनेटर से मीट करी। तो उसके अलावा अगर हमारी कोई और रिक्वायरमेंट है, किसी हार्स फ्रिक्वेंसी के ऊपर हमें कोई हार्स एम्पलीट्यूड चाहिए, तो बी नॉट हम इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज इट कैन ऑलवेज बी सेट टू 1 एंड यस दैट्स इट। नॉच फिल्टर की एक हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी, उसका डिज़ाइनिंग देखी, और साथ हम लोगों ने उसमें एक डिसएडवांटेज आइडेंटिफाई करके उसमें ये मॉडिफिकेशन डाली, ठीक है। तो बाकी आप इसकी डिफरेंस इक्वेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। और किसी हार्स पोजीशन या किसी हार्स फ्रिक्वेंसी पे अगर आप लोगों ने नॉच फिल्टर डिज़ाइन करना हो तो वो भी आप इस इक्वेशन की अवेलेबिलिटी के बाद डिज़ाइन हो सकता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम कॉम फिल्टर पढ़ेंगे, ठीक है। और जिसमें हम लोग बेसिकली ये देखेंगे कि जिस तरह से नॉच फिल्टर में एक फ्रीक्वेंसी एलिमिनेट होती है, कॉम फिल्टर में नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज एलिमिनेट हम कर सकते हैं कॉम फिल्टर को डिज़ाइन करके या यूज़ करके। तो इंशाल्लाह अब यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।